पंजाब में बम पर राजनीति हो रही है। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने रूलिंग आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जनता की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रही है, नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है। उनका दावा ये भी था कि पंजाब में 50 से ज़्यादा बम आए थे, जिनमें से कुछ तो फूट गए, कुछ हमलों में इस्तेमाल हो गए, लेकिन कई बम अभी भी नदारद हैं, उनका इस्तेमाल हो चुका है। होगा या नहीं होगा, इनको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी और स्टेटमेंट के बाद राजनीति होने लगी। उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया और 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई। पंजाब में बम को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल और आप देख रहे हैं पहरेदार। पहरेदार में आज पंजाब की राजनीति पर बात करेंगे कि एक तरफ जहां पंजाब के राजनेता बम की राजनीति में उलझे हुए हैं, वहीं पंजाब में बम फोड़ने वाला हैंड ग्रेनेड हमलों में शामिल एक मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह पासिया को अमेरिका की FBI ने गिरफ्तार कर लिया है। पासिया अजनाला के गांव पासिया का रहने वाला है। 2021 में उसने कोलंबिया के रास्ते से अमेरिका में प्रवेश किया था और अमेरिका में जाकर वह एक बर्नर नाम की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को धोखा दिया जा सके। आपको बता दें कि बर्नर एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप एंड्रॉयड पे और iOS पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एक नया फ़ोन नंबर जनरेट कर सकते हैं किसी से बातचीत करने के लिए, और जब चाहें तो उस फ़ोन नंबर को डिलीट कर सकते हैं और एक बार फिर से नया नंबर जनरेट कर सकते हैं और बातचीत करने के बाद उसे फिर से डिलीट कर सकते हैं। यानी कि डिस्पोजेबल मोबाइल फ़ोन नंबर आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप एक क्रिएट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी पहचान गुप्त रहे। तो यही एप्लीकेशन, बर्नर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था हरप्रीत सिंह पासिया, जिसको अब FBI ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के विभिन्न थानों में हैंड ग्रेनेड हमलों के 16 मामले उसके खिलाफ दर्ज है। कई और क्रिमिनल मामले भी उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पंजाब पुलिस को उसकी काफ़ी अरसे से तलाश थी, लेकिन अफसोस उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उसे गिरफ्तार किया FBI और एक दूसरी एजेंसी ने। जब वो बर्नर नाम की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था, FBI ने प्रारंभिक जांच में जो सामने है उसको लेकर कहा है कि गिरफ्तार किए गए इस आतंकवादी से ये पता चला है कि वो 2 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के संपर्क में था। ये कौन से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन से आतंकवादी संगठन है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। अभी उसको पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। FBI ने उसकी बाकायदा एक तस्वीर भी जारी की है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। FBI के 2 अधिकारी पीठ करके उसकी तरफ खड़े हैं और सामने है हरप्रीत सिंह पासिया, जिसने पंजाब में दहशत फैलाई हुई थी। लगातार वो हैंड ग्रेनेड हमलों के पीछे शुमार था, मास्टरमाइंड था, और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि पासिया जल्द ही भारत भेजा जाएगा, जिस तरह से तहव्वुर राणा को भेजा गया है। और पासिया की गिरफ्तारी के बाद अब खालिस्तानी संगठनों में भी खलबली मच गई है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है, भारत सरकार को एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया है कि अगर कोई भारत विरोधी व्यक्ति अमेरिका की धरती पर आतंकवाद फैलाता हुआ, आतंकवाद को समर्थन देता हुआ पाया गया तो उसे भारत के हवाले किया जाएगा। और ये पासिया आतंकवादी भी अब FBI की गिरफ्त में है। पूछताछ के बाद सामने आएगा, उसके आधार पर जांच होगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पासिया जल्द ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में होगा, जिस तरह से तहव्वुर राणा इस वक्त थर थर कांप रहा है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे दोस्तों। कई ऐसे कथित खालिस्तानी लोग हैं, कई ऐसे कथित डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो अमेरिका में बैठकर रोज भारत के लोगों को धमकाते हैं, भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब ये सभी आतंकवादी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पकड़े जाएंगे, भारत में लाए जाएंगे, पूछताछ होगी, फिर असली खुलासा होगा कि आतंक फैलाने में ISI का कितना रोल है, किन खालिस्तानी संगठनों का रोल है, और इन लोगों ने अब तक कितने निर्दोष लोगों की जान ली और किस तरह से भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की। तो आज की खबर का दोस्तों लबुलबाब यही है कि एक तरफ पंजाब के राजनीतिज्ञ एक दूसरे से उलझे हुए हैं, बेहद संगीन मामला बम होने का है। भारत की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, पंजाब की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर पंजाब में अब राजनीति की जा रही है। राजनेता आए दिन एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
विपक्ष के नेता ने यह दावा किया था कि पंजाब में बम है और आम आदमी पार्टी सरकार उनके बयान से इतनी तिल मिलाई कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद राजनीति हुई। कांग्रेस अब सामने आ गई, आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है और उसके बाद शिरोमणि अकाली दल भी कांग्रेस के समर्थन में आया। उसने भी कहा कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने से बेहतर है आप जांच करें कि क्योंकि पंजाब में बम, हैंड ग्रेनेड कहीं कहीं रोज़ फूट रहे हैं, तो आप सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करें। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा भी सामने आ गए। उन्होंने एक बार फिर से प्रताप सिंह बाजवा से पूछा है कि अगर बम पंजाब में आए हैं और आपको मालूम है, क्योंकि आपने दावा किया था कि आपके पास इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं जिन्होंने ये बताया था कि पंजाब में इतने बम हैं, तो अगर आपके नॉलेज में ये बम है तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप इन बमों की जानकारी पुलिस को देते, सरकार को बताते, ताकि उन बमों को सीज किया जा सकता और निष्क्रिय किया जा सकता, क्योंकि बम की अफवाह फैलने से पंजाब के लोगों में खौफ का माहौल है। यही आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। खैर, खबर के अंत में आप ये सब वीडियोस देखिए कि पंजाब के नेता एक दूसरे के ऊपर किस तरह से कीचड़ उछाले, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। पन्नू दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है तो यही बाजवा साहब कह रहे हैं। सो पन्नू ये भी कह रहा कि मैं इलैक्शनां 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सरकार बनाउण ਨੂੰ 20 मिलियन दिता है। सो जरा ਇਹਦੇ बारे भी फिर अमन अरोड़ा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ उम्मीद नहीं करदा सी कि ਤੁਸੀਂ क्या कि बाजवा साहब मेरे नाल बहस कर लैन, मैं उधेड़ दूंगा। देखो यार, थोड़े तो उम्र च बहुत वड्डे ने बाजवा साहब, मेरे ख्याल 20-25 साल वड्डे होने हैं, तुसी 50 साल दे हो, 70 साल दे। सो ये गल शोभा नहीं दिंदी। एक तां तुहानूं मैं मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 32 ਲਾਈਵ ਬੰਬ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋਲ और पंजाब के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर भगवंत मान को नहीं है तो बाजवा साहब को कित्थे पहुंची। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की देश की सुरक्षा की, पंजाब की सुरक्षा की कि किस तरह से पंजाब में आईएसआई एक बार फिर से आतंक को ज़िंदा करने की कोशिशों में लगी हुई है। पंजाब में हैंड ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं, हमला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना है, किसी भी हमले को, किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम करने के लिए तत्पर है और वो भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। लेकिन इस तरह से सुरक्षा को लेकर जो बयानबाजियाँ होती हैं, जो एलिगेशन से लगाए जाते हैं, वो भी गंभीर हैं। राजनेताओं को इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए ताकि आम लोगों के बीच में खौफ ना फैले, आम लोग सुरक्षित होकर शांति से रह सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।